विजय हजारे ट्रॉफी का पहला दिन और क्रिकेट के गलियारों में मचाइए कोहराम। किसी ने सोचा नहीं था कि घरेलू सत्र का आगाज इतना विस्फोटक होगा। मैदान पर रिकॉर्ड्स की बारिश हो रही थी और स्कोरबोर्ड किसी बिजली की रफ्तार से भाग रहा था। जब दिग्गज खिलाड़ी अपनी किट बैग लेकर मैदान पर उतरे तो हवा में एक अलग ही सनसनी थी। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है या भारतीय क्रिकेट में किसी नए युग का उदय? एक ऐसा रिकॉर्ड टूटा जिसे छूना नामुमकिन माना जाता था, पर किसने किया ये कारनामा? करीब 15 साल बाद जब विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी के मैदान पर उतरे तो बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की हवा में एक अलग ही रोमांच था। टॉस हुआ। आंध्र प्रदेश ने 298 रनों का विशाल लक्ष्य रखा, लेकिन दर्शकों की निगाहें सिर्फ एक चेहरे पर टिकी थीं। जैसे ही कोहली क्रीज पर आए, खेल का स्तर एक झटके में बदल गया। 101 गेंदों पर 131 रनों की उस जादुई पारी ने न केवल दिल्ली को जीत दिलाई, बल्कि इतिहास के पन्नों में एक ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तक जा पहुंची। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पारी थी या किसी बड़े अंत की शुरुआत? बेंगलुरु का यह मैदान कोहली के लिए घर जैसा है, लेकिन 15 साल का अंतराल किसी भी खिलाड़ी के लिए नर्वस करने वाला हो सकता है। आंध्र प्रदेश के गेंदबाजों ने 299 रनों का लक्ष्य देकर चुनौती कड़ी कर दी थी। शुरुआत में गेंद स्विंग हो रही थी और एक पल ऐसा आया जब कोहली बाल बाल बचे। उस एक बीटन गेंद के बाद जो हुआ, उसने स्टेडियम में मौजूद हर शख्स की सांसें थाम दी। क्या कोहली इस दबाव को झेल पाएंगे या युवा गेंदबाजों का जोश उन पर भारी पड़ेगा? कोहली ने अपनी पारी में 14 चौके और 3 शानदार छक्के जड़े। उनकी बल्लेबाजी में वो क्लास थी जिसे देखने के लिए दुनिया तरसती है। लेकिन इस पारी का असली महत्व रनों में नहीं, बल्कि उन आंकड़ों में छिपा था जो स्कोरबोर्ड पर दर्ज हो रहे थे। इस पारी के दौरान विराट कोहली लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 16,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने अपने ही आदर्श महान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। जहां सचिन को यहां तक पहुंचने में लंबा समय लगा, वहीं विराट ने इसे अपनी चिरपरिचित आक्रामकता के साथ हासिल किया। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 129.701 एक दिवसीय प्रारूप में बेजोड़ है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया गया वो छक्का जिसने सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी की। 299 रनों का कठिन लक्ष्य विराट की मौजूदगी में बौना साबित हुआ। जब विराट 131 रन बनाकर आउट होकर वापस लौट रहे थे तो उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने पवेलियन की ओर देखते हुए एक खास इशारा किया। क्रिकेट के गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। क्या ये सचिन के वनडे शतकों के महा रिकॉर्ड की ओर एक चेतावनी है, या फिर कोहली घरेलू क्रिकेट के जरिए किसी नई तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तहलका मचाने वाली है? इस रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद विराट ने मैदान पर जो ऊर्जा दिखाई, क्या वो इसे आने वाले बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स तक बरकरार रख पाएंगे? विरोधी टीमें अब इस नए अपडेटेड वर्जन वाले कोहली से खौफ में हैं। विराट कोहली ने साबित कर दिया है कि फॉर्म अस्थायी है, लेकिन क्लास स्थायी है। 15 साल बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी कर सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये पारी एक गवाही है कि किंग अभी थके नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर सवाई मानसिंह स्टेडियम की शाम और जयपुर की गुलाबी ठंड के बीच एक ऐसा सैलाब आया जिसने सिक्किम के गेंदबाजों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। 2018 के बाद पहली बार मुंबई की जर्सी में लौटे रोहित शर्मा जब क्रीज पर उतरे तो उनके बल्ले से निकलने वाली हर आवाज एक चेतावनी थी। महज 62 गेंदों में शतक ठोककर उन्होंने अपने लिस्ट ए करियर का सबसे तेज सैकड़ा जड़ दिया, लेकिन असली रहस्य तो उनकी नाबाद 155 रनों की पारी के अंत में छिपा था। क्या ये सिर्फ एक मैच था, या रोहित ने भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए कोई नया जाल बुना है? रोहित शर्मा जब अपनी लय में होते हैं तो क्रिकेट का मैदान किसी वीडियो गेम जैसा लगने लगता है। मुंबई के लिए वापसी करते हुए उन्होंने सिक्किम के खिलाफ जो बल्लेबाजी की, उसने रिकॉर्ड बुक को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। 94 गेंदों पर 155 रनों की यह पारी न केवल तेज थी, बल्कि इसमें वो अधिकार था जो केवल एक किंग के पास होता है। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की पारी की कुछ खास बातों की। रोहित ने महज 62 गेंदों में, जो उनके लिस्ट ए करियर का नया कीर्तिमान है, 18 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के पारी के अंत तक नाबाद रहकर टीम को जीत की दहलीज के पार ले गए। सवाई मानसिंह स्टेडियम गवाह बना एक ऐसे दृश्य का जहां रोहित ने सिक्किम के आक्रमण को खिलौना बना दिया। 18 चौकों में से कई तो ऐसे थे जहां फील्डर केवल गेंद को बाउंड्री के पार जाते देख सकते थे। लेकिन क्या रोहित का यह आक्रामक अंदाज केवल घरेलू क्रिकेट तक सीमित रहेगा, या हम उन्हें आने वाले अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर भी इसी निडर अंदाज में देखेंगे? जब रोहित ने अपना शतक पूरा किया तो उन्होंने स्टैंड्स में बैठे एक खास शख्स की ओर इशारा किया और मुस्कुराए। कमेंटेटर्स इस बात को लेकर उलझ गए कि आखिर रोहित किसे संदेश दे रहे थे। क्या यह इशारा चयनकर्ताओं के लिए था, या फिर उन आलोचकों के लिए जो उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठा रहे थे? रोहित की यह खामोश दहाड़ बहुत कुछ कह गई। रोहित की इस विध्वंसक पारी की बदौलत मुंबई ने लक्ष्य को ऐसे हासिल किया जैसे वो कोई मामूली स्कोर हो।
लेकिन इस जीत से ज़्यादा चर्चा उस नया रोहित 2.0 की हो रही है। 2018 के बाद मुंबई के लिए उनका ये कमबैक एक नई कहानी की शुरुआत लग रहा है। अक्सर कहा जाता है कि जब रोहित शर्मा फॉर्म में होते हैं तो टीम इंडिया अजेय हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या ये पारी सिर्फ एक शुरुआत है? क्या रोहित इस घरेलू सीजन का उपयोग किसी बड़े मिशन के लिए कर रहे हैं जिसका खुलासा होना अभी बाकी है? जयपुर की मिट्टी ने रोहित शर्मा के बल्ले की वह तपिश महसूस की है जो आने वाले महीनों में कई बड़े गेंदबाजों को झुलसाने वाली है। 155 रनों की यह नाबाद पारी केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि एक बयान है कि हिटमैन अभी थका नहीं है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार क्रिकेट के इतिहास में 24 दिसंबर 2025 की तारीख सुनहरे अक्षरों में नहीं बल्कि धमाके के साथ दर्ज की गई है। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले ही दिन वह हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मैदान पर रनों का ऐसा सैलाब आया कि अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाज केवल मूक दर्शक बनकर रह गए। जब बिहार के बल्लेबाजों ने बल्ला घुमाना शुरू किया तो बाउंड्री छोटी पड़ गई और रिकॉर्ड बुक के पन्ने फटने लगे। 50 ओवरों में 6 विकेट खोकर 574 रन, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं बल्कि लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा धमाका था। लेकिन इस पारी के पीछे का असली रहस्य क्या था? विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन बिहार की टीम ने न केवल मैच जीता बल्कि क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया। 50 ओवर के फॉर्मेट में 574 रन बनाना किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन बिहार ने इसे हकीकत में बदल दिया। इससे पहले इंग्लैंड के नाम वनडे क्रिकेट में 498 रनों का रिकॉर्ड था जिसे बिहार ने खिलवाड़ करते हुए पीछे छोड़ दिया। मैच के हैरान करने वाले आंकड़े: रिकॉर्ड 38 छक्के के साथ 11.48 प्रति ओवर के रन रेट से 50 ओवर के फॉर्मेट में 574 रन बने। पारी की शुरुआत से ही मंशा साफ थी, हर गेंद बाउंड्री के बाहर जाने के लिए ही फेंकी जा रही थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये केवल अरुणाचल की कमजोर गेंदबाजी थी या बिहार क्रिकेट में किसी नए युग की शुरुआत? इस पारी की सबसे बड़ी विशेषता रही 38 छक्के। लिस्ट ए क्रिकेट के एक मैच में इतने छक्के आज से पहले कभी नहीं देखे गए थे। बिहार के हर बल्लेबाज ने जैसे कसम खा रखी थी कि वे मैदान के हर कोने को माप लेंगे। दर्शकों के बीच गेंद बार बार जा रही थी और अंपायरों को गेंदें बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। परंतु इस आतिशबाजी के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मध्यक्रम के एक युवा बल्लेबाज ने लगातार 6 छक्के जड़ने के बाद अचानक अपनी शैली क्यों बदली? क्या ये किसी रणनीति का हिस्सा था या वह किसी बड़े व्यक्तिगत रिकॉर्ड की ओर देख रहा था? क्रिकेट पंडितों का मानना है कि 574 रनों का ये पहाड़ अब दशकों तक अजेय रहेगा। लिस्ट ए क्रिकेट में 500 का आंकड़ा पार करना ही एवरेस्ट चढ़ने जैसा है और बिहार ने तो उसे पार कर एक नया आसमान छू लिया है। अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाज असहाय नजर आए, लेकिन इस हार ने एक और बहस को जन्म दे दिया है। घरेलू क्रिकेट में टीमों के बीच बढ़ता यह विशाल अंतर क्या खेल के रोमांच को खत्म कर रहा है? बिहार ने पहले ही दिन धमाका करके बाकी सभी बड़ी टीमों जैसे मुंबई, दिल्ली और कर्नाटक को चेतावनी दे दी है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिन का चमत्कार था या बिहार इस बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीतकर सबको चौंकाने वाला है? मैदान से उठती धूल अभी शांत नहीं हुई है और अगले मैच की रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं। क्या विपक्षी टीमें अब बिहार के खिलाफ प्लान बी के साथ उतरेगी? वहीं बिहार के समस्तीपुर की गलियों से निकलकर एक 14 साल के लड़के ने क्रिकेट के मैदान पर वो गदर मचाया है जिसने पूरी दुनिया के दिग्गजों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। वैभव सूर्यवंशी, एक ऐसा नाम जो कल तक गुमनाम था, आज हर क्रिकेट प्रेमी की जुबान पर है। जब वो बल्लेबाजी करने उतरा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वह दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज एबी डिविलियर्स के असंभव लगने वाले रिकॉर्ड को इतिहास के कूड़ेदान में डाल देगा। वैभव की 190 रनों की उस तूफानी पारी ने न केवल रिकॉर्ड बुक को नया आकार दिया है बल्कि एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। क्या हम क्रिकेट के अगले सुपरस्टार को अपनी आंखों के सामने जन्म लेते देख रहे हैं? मैदान पर वैभव का बल्ला नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी फट रहा था। महज 14 साल की उम्र में जहां बच्चे खेल की बारीकियां सीख रहे होते हैं, वैभव ने प्रोफेशनल गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। उन्होंने अपनी 190 रनों की पारी के दौरान केवल 84 गेंदों का सामना किया। हर शॉट में वो आत्मविश्वास था जो किसी अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में होता है। लेकिन इस पारी के बीच एक ऐसा लम्हा आया जिसने स्टेडियम में मौजूद हर शख्स की सांसें रोक दी थीं। क्या वैभव अपनी इस आक्रामकता को अंत तक बरकरार रख पाएंगे या दबाव उन्हें तोड़ देगा? क्रिकेट की दुनिया में एबी डिविलियर्स के सबसे तेज 150 रनों के लिस्ट ए में रिकॉर्ड को छूना भी किसी सपने जैसा माना जाता था। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने इसे न केवल छुआ बल्कि बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया। डिविलियर्स की उस ऐतिहासिक पारी की तुलना में वैभव ने कम गेंदों में यह मुकाम हासिल कर दुनिया को हैरान कर दिया। अब देखते हैं उनके रिकॉर्ड की एक झलक। नाम: वैभव सूर्यवंशी। उम्र: 14 वर्ष। पारी: 84 गेंदों में 190 रन। उपलब्धि: एबी डिविलियर्स का सबसे तेज 150 रनों का रिकॉर्ड तोड़ा।
यहाँ से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। वैभव की इस पारी के बाद चयनकर्ताओं और बड़े क्लबों की नज़रें उन पर टिक गई हैं। लेकिन क्या एक 14 साल का बच्चा इतने कम समय में मिलने वाली इस भारी शोहरत को संभाल पाएगा? ड्रेसिंग रूम से आ रही खबरों की माने तो वैभव के कोच ने मैच के बाद उन्हें एक गुप्त सलाह दी है, जिसने क्रिकेट गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। वो सलाह क्या थी, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। बिहार के इस लाल ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। वैभव सूर्यवंशी ने किंग कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अब दुनिया ये देखने को बेताब है कि क्या ये युवा सनसनी भारतीय जर्सी में भी इसी तरह का तांडव मचाएगी। इसी मैच में जब साकिबुल गनी क्रीज पर उतरे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले चंद मिनटों में इतिहास की नई इबारत लिखी जाने वाली है। महज 32 गेंदों में शतक जड़कर गनी ने वह कर दिखाया जो आज तक कोई भारतीय बल्लेबाज लिस्ट ए क्रिकेट में नहीं कर पाया था। हवा में तैरते गेंदों के साथ रिकॉर्ड बुक के पन्ने भी फड़फड़ा रहे थे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक खिलाड़ी का कारनामा था या बिहार और झारखंड के बीच छिड़ी उस रनों की जंग का हिस्सा जिसने चयनकर्ताओं की रातों की नींद उड़ा दी है? साकिबुल गनी ने कर्नाटक के खिलाफ जो किया उसे बल्लेबाजी कहना शायद कम होगा। यह एक विध्वंस था। जैसे ही उन्होंने अपनी 32वीं गेंद का सामना किया, स्कोरबोर्ड पर सैकड़ा चमक रहा था। उन्होंने न केवल रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि यह भी साबित किया कि घरेलू क्रिकेट का स्तर अब बदल चुका है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस पारी के बाद साकिबुल को वह पहचान मिलेगी जिसके वह हकदार हैं, या ये रिकॉर्ड सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा? झारखंड के कप्तान ईशान किशन भी पीछे रहने वालों में से नहीं थे। गनी के रिकॉर्ड की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि ईशान ने 33 गेंदों में शतक जड़कर चयनकर्ताओं के दरवाजे पर जोर से दस्तक दे दी। कर्नाटक के ही खिलाफ खेलते हुए ईशान की 39 गेंदों में 125 रनों की पारी किसी T20 गेम की स्क्रिप्ट जैसी लग रही थी। ईशान की बल्लेबाजी में जो बेखौफ अंदाज दिखा उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या ईशान अब ऋषभ पंत या संजू सैमसन के लिए खतरा बन चुके हैं? उनकी इस पारी का हर शॉट एक संदेश था, मैं तैयार हूं। आइए अब साकिबुल गनी और ईशान किशन के रिकॉर्ड्स की तुलना करते हैं। साकिबुल गनी, टीम बिहार, स्कोर 32 गेंदों में 100 रन, उपलब्धि सबसे तेज भारतीय लिस्ट ए शतक। ईशान किशन, टीम झारखंड, स्कोर 39 गेंदों में 125 रन, उपलब्धि 33 गेंदों में शतक, आक्रामक पारी। इन दोनों पारियों के बीच एक दिलचस्प समानता थी, दोनों ने कर्नाटक के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण को निशाना बनाया। लेकिन मैच के बाद एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। ड्रेसिंग रूम के करीब से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक स्टैंड्स में मौजूद एक मुख्य चयनकर्ता ने मैच खत्म होने से पहले ही अपना लैपटॉप बंद कर दिया था। क्या वो इन दोनों की प्रतिभा से आश्वस्त हो चुके थे या उनके मन में कुछ और ही चल रहा है? गनी का धैर्य और ईशान की आक्रामकता ने भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर कई ओपन लूप्स छोड़ दिए हैं। क्या हम अगले वर्ल्ड कप में इन दोनों में से किसी एक को ओपनिंग करते देखेंगे? बिहार और झारखंड के इन दो सितारों ने भारतीय लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास को फिर से परिभाषित कर दिया है। 32 और 33 गेंदों में शतकों की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत है। दोस्तों, अब बात करते हैं दिन के सबसे आखिरी और शानदार मैच की। जब झारखंड ने स्कोरबोर्ड पर 413 रनों का विशाल लक्ष्य टांगा तो स्टैंड्स में बैठे दर्शकों से लेकर कमेंट्री बॉक्स तक हर कोई मान चुका था कि कर्नाटक के लिए ये सफर यहीं खत्म हो गया है। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन क्रिकेट के खेल में कभी कभी ऐसी रातें आती हैं जो इतिहास को फिर से लिख देती हैं। देवदत्त पडिक्कल जब क्रीज पर कदम रख रहे थे तो उनकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास था। 147 रनों की उनकी उस जादुई पारी ने न केवल असंभव को संभव बनाया, बल्कि घरेलू क्रिकेट के उन मानकों को भी तोड़ दिया जिन्हें अब तक अजेय माना जाता था। लेकिन क्या ये सिर्फ बल्लेबाजी का कमाल था या झारखंड की कोई बड़ी रणनीति फेल हुई थी? 413 रनों का लक्ष्य किसी भी टीम का मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी होता है। झारखंड के खेमे में जश्न का माहौल था, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इतने बड़े स्कोर अक्सर सुरक्षित होते हैं। लेकिन कर्नाटक की योजना कुछ और ही थी। पारी की शुरुआत से ही बल्लेबाजों ने जिस तरह का जोखिम उठाया उसने सबको हैरान कर दिया। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या झारखंड ने अत्यधिक आत्मविश्वास में आकर गेंदबाजी में कोई बड़ी चूक की, या फिर कि पिच पर उस दिन कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ कर्नाटक के बल्लेबाज ही पढ़ पाए थे? इस अविश्वसनीय जीत के नायक रहे देवदत्त पडिक्कल। उन्होंने महज अपनी 147 रनों की पारी नहीं खेली, बल्कि झारखंड के गेंदबाजों के मनोविज्ञान के साथ भी खेला। उनके शॉट्स में वो नजाकत थी जिसे देखकर दिग्गज भी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। बात करते हैं इस मैच के मुख्य पड़ाव की। झारखंड का स्कोर 413 रन, पहाड़ जैसा लक्ष्य। पडिक्कल का योगदान 147 रन, जिसने जीत की नींव रखी। अंतिम नतीजा, कर्नाटक ने केवल 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। पडिक्कल की इस पारी के दौरान एक ऐसा समय आया जब लगातार 3 ओवर में रन गए।
उस वक्त लगा कि कर्नाटक बिखर जाएगा, लेकिन फिर जो हुआ उसने स्टेडियम में मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। कर्नाटक की इस जीत ने विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। 400 प्लस के लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 5 विकेट खोना ये दर्शाता है कि टीम का मध्यक्रम किस मिट्टी का बना है। लेकिन इस जीत के पीछे एक गुमनाम साझेदारी भी थी, जिसके बिना पडिक्कल का शतक भी शायद कम पड़ जाता। क्या आप जानते हैं वो खिलाड़ी कौन था जिसने अंत में आकर मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया? ये जीत सिर्फ 2 अंकों के लिए नहीं थी, यह एक संदेश था उन सभी टीमों के लिए जो केवल स्कोरबोर्ड के भरोसे मैच जीतना चाहती हैं। कर्नाटक ने साबित कर दिया कि आधुनिक क्रिकेट में कोई भी लक्ष्य सुरक्षित नहीं है। लेकिन असली सस्पेंस तो अब शुरू होगा। इस बड़ी जीत के बाद क्या कर्नाटक इस लय को फाइनल तक ले जा पाएगी, या फिर इस विशाल लक्ष्य को पाने की थकान उनके अगले मुकाबले पर भारी पड़ेगी? दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी के पहले ही दिन जो पागलपन देखने को मिला है, उसने साफ कर दिया है कि इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड्स खतरे में हैं। अगर आपको किंग कोहली की यह ऐतिहासिक पारी और सचिन का रिकॉर्ड टूटने का यह अंदाज पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय बताएं। क्या आपको लगता है कि कोहली इस साल सचिन के और भी बड़े रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर पाएंगे? आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। और हाँ, क्रिकेट जगत की ऐसी ही सनसनीखेज खबरों और डीप एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।